मंदिरों के शहर से गौशालाओं से गोवंश गाय चोरी होने का मामला सामने आया है। शक्तिनगर गौशाला का ये विवाद है और इसको लेकर एक प्रदर्शन भी डीसी कार्यालय के बाहर किया गया था और जानकारी ये दी गई कि लगभग 30 से 35-37 गोवंश जो हैं वो चोरी हो गए गौशाला से, शक्तिनगर गौशाला से। और तब से लेकर ये विवाद जो है वो धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। आज इसको लेकर मूवमेंट कल्की की गौ सेवा समिति की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है। क्या कुछ कहते हैं इनसे जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कौशल शर्मा है जो इस समिति के सदस्य हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये विवाद है और क्या ये बड़े दुख की बात है कि हमारा जो जम्मू है ये मंदिरों का शहर है और काफी गौशालाएं जो सुर्खी मारने लगी हैं। पंचगंगा गौशाला देख लीजिए और शक्तिनगर वाली ये सुर्खी में चढ़ चुकी है। और चढ़ने का कारण ये है कि जो ये शक्तिनगर गौशाला है इसमें से 37 हमारे गोवंश चोरी हो चुके हैं। वो बेचे गए हैं, चोरी हुए हैं, क्या हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो पुलिस कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि 145 पिछले साल की लगी हुई है। उस गौशाला में कोई भी जो अक्यूज पर्सन थे अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन जब ये परसों गए तो वो लोग अंदर थे और वो बंदे हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं। हमारा जम्मू शहर जो है मंदिरों का शहर है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मंत संत पंडित जी हैं, लेकिन गवर्नमेंट लैंड पे बाहर के बंदे आके अपना पांव जमा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन कल जब हमने बात की तहसीलदार खास जम्मू से और जो नायब तहसीलदार साहब से और एसएसपी साहब जम्मू से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो गलत होगा उसके लिए कार्रवाई होगी, अगर एफआईआर बनती होगी वो भी लगेगी, लेकिन गाय की रिकवरी हम करके छोड़ेंगे। उस गौशाला के अंदर कितने गाय थी या क्या था? गौशाला के अंदर जो रोहित बाली है इसने एक सब्सिडी प्लान आता है एनिमल हस्बेंड्री का, उसके तहत इसने गाय परचेज की बाहर से। उसमें जो उनकी टोटल संख्या 49 थी, जिसमें 25 गाय थी, 24 गाय जो दूध वाली थी, एक गाय तो प्रेग्नेंट थी। 24 गाय के साथ 24 बच्चे थे। ये मैं बात आपको 3-4 साल पुरानी सुना रहा हूँ। उन 3-4 सालों में बच्चे भी हुए होंगे, लगभग 100 की शिशांत हो चुकी होगी, 100-150 की। अभी बात फिलहाल हम करेंगे जो मिसिंग है, जो एनिमल हस्बेंड्री ने प्रोवाइड किए थे उनमें से 37 मिस हैं, जिसमें से 13 गाय हैं और 24 बच्चे हैं। ये किसने जानकारी, आपको कैसे पता चला वहां चोरी हो गई? मेरे पास रिटर्न प्रूफ है। मैंने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर जाफर हैं, इकबाल जाफर, उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बनाई। उन्होंने डिटेल जो है डीसी कार्यालय में सबमिट भी कर दी है। उन्होंने बोला कि ये काम में जो हमने दिए वो काम है, अब ये किसने काम की है, क्यों की है, क्या हुआ वो अब एडमिशन देखिएगा। मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैंने उनको पर्सनली पूछा, कहते हैं मैं रिपोर्ट चेंज नहीं करता कि मैं जो लिखता हूँ सच लिखता हूँ, सच के खिलाफ कुछ नहीं लिखता। जो मैंने लिख दिया वो सच था, वो लिख दिया मैंने। 37 मतलब ये शक्तिनगर पॉश इलाका है, ऐसा भी नहीं, दूर दूर है। तो यहाँ से क्या लगता है किसने चोरी की होंगी? अब ये तो जांच का विषय है। गुमाई स्मगलर भी हो सकते हैं और घर के बंदे भी हो सकते हैं। कि अगर बाहर के करते तो शोर शराबा होता, कोई गेट टूटता, कुछ होता। वहां तो कैमरे लगे हैं, गौशाला के अंदर कैमरे लगे हैं। तो वो बेसिक कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है 20 दिन 25 दिन महीने की होती है। क्या पता 3 दिन पहले के बच्चे हों। तो हमें तो परसों पता लगा, जैसे विवाद हुआ। विवाद किस चीज हुआ, इस बात पे हुआ। तो जब पता लगा तो हम इस चीज पे उतरेंगे। हमारा जो काम है, हमारा ये काम है कि हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, किसी पर्सनल बंदे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जहां बात गौ माता की आएगी वहां हम फ्रंट पे आके खेलेंगे। और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये इधर कुछ मसला और है। इधर मसला ये है कि 145 लगी है 1.5 साल 1.25 साल से, तो फिर चोरी कैसे होगी? इट मीन्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या पुलिस के हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस गौशाला की देख रेख कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। 145 जो लगती है और डीसी जम्मू एसएसपी जम्मू लगाते हैं। तो उसके बावजूद भी चोरी होती है। इसका मतलब इनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है। तो उसमें जो कल्प्रिट हैं वो बख्शे जाएंगे, क्योंकि जो हमारे एसएसपी और डीसी जम्मू है, जो हमने सुना और देखा, हमारा भावी काफी देर पड़ा है, ये 100% है, ये किसी को बख्शेंगे नहीं। जो गलत होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 110% होगी। इसके अलावा एक पिछली बार भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने कहा कि सख्त हम उसके हमारी यही मांग रही है कि जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से या राष्ट्रपति या जो भी इनका जो कानून बनाते हैं, उनको एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जैसे पिकअप के ऊपर है, जो हमारा मोर है, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, वैसे ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी मांग है पिछले 10 सालों से। चलिए, शुक्रिया हमसे। धन्यवाद सर। तो ये देखें, ये विवाद थोड़ा सा गर्माता जा रहा है। अब इसकी जांच, जैसे बता रहे हैं कि जांच की जा रही है, अब जांच में क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन मामला जो है वो हैरान करने वाला है कि गौशालाओं के अंदर से गोवंश चोरी हो रहे हैं, गाय चोरी हो रही है
और कौन लेकर गया, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं थे? देखने वाली बात होगी कि जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या लिखा जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट अब तक फाइल की गई है उसमें 37 गोवंश चोरी हुए हैं, ऐसी जानकारियां हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे से होगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।